हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में जो साइंस से रिलेटेड पोर्शन है यानी उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और वो आपको बताएंगे जैसा कि आप सिलेबस में क्या क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विस्तृत किया गया है। तो आपको ये सिलेबस समझने में और कौन कौन से टॉपिकों को कितना महत्व देना है उसमें मदद करेगा। और ये आप मेरे चैनल का नाम है सल्तनत शिक्षा। अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगे तो आप सब्सक्राइब या अपने सुझाव भी दे सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले सिलेबस में केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जैसे भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया, न कि वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इसमें अभिक्रिया लिखा हुआ है यानी ज़्यादा अभिक्रिया। फिर इसके अंदर आप सब टॉपिक के रूप में परिवर्तन पढ़ सकते, लेकिन अभिक्रिया के ज़्यादा चांस है। फिर पढ़ना है आपको ऑक्सीकरण ऑप्शन वाला टॉपिक, फिर विलियन, फिर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी गुणधर्म वाला यानी तत्वों के गुणधर्म वाला चैप्टर। फिर आपको धातु एवं अधातु पढ़ना है। फिर आपको हाइड्रोकार्बन यानी जो चैप्टर लगता है ना साइंस में, कार्बन है उसके यौगिक वो पढ़ना है। उसमें हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी पढ़ना है और सीएनजी गैस भी पढ़नी है। फिर 7वां चैप्टर साबुन एवं अपमार्जक पढ़ना है। फिर 8वां चैप्टर पेस्टिसाइड पढ़ना है। सॉरी, यानी कहने का मतलब केमिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें आपको ये पहले तो 2 चैप्टर ये तो कंठस्थ कर लेने हैं, भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण ऑप्शन। फिर हाइड्रोकार्बन वाला ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये साबुन एवं अपमार्जक, क्योंकि ये अधीनस्थ बोर्ड के फेवरेट चैप्टर वैसे पढ़ने आपको सारे ये, लेकिन आप इन चैप्टर पर विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड जब भी पेपर बनाता है आप पीछे की क्वेश्चन देख सकते हो, पेपर उसमें से ज़्यादा है वो इनका वेटेज रखता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फिजिक्स के जो चैप्टर है उसमें हमें एक विद्युत वाला चैप्टर पढ़ना है, एक प्रकाश वाला चैप्टर और एक और लेंस और दर्पण। आपको ये इतने चैप्टर पढ़ने हैं फिजिक्स में जो हमारे जूनियर अकाउंटेंट के समय में, लेकिन हमें याद रखना इसमें सबसे ज़्यादा हमें महत्व जो देना है वो लेंस और दर्पण वाले चैप्टर को, यानी लेंस के प्रकार, लेंस से कितनी दूरी पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, अनंत क्षेत्र, फोकस दूरी जो भी है, दर्पण कितने प्रकार के, कौन सा दर्पण कहाँ यूज, और जितने भी जो आता है ना पढ़ा है मैं निकट दृष्टि दोष वो वाला चैप्टर, यानी ये आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। यानी तो इसे आप कंठस्थ कर लेना, पढ़ना वैसे सारों को ही है। अब हम देखेंगे टेक्नोलॉजी में हमें अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ना है, रिमोट सेंसिंग टेक्निक पढ़नी है, सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ना है और बायोटेक्नोलॉजी। इसके लिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आप टैग पढ़ते हो तो इससे अच्छा आप ये करना जो करंट में जो मिसाइलें लॉन्च की गई, जैसे आरएस में पूछे गए हैं कि अस्त्र हो गई, ब्रह्मोस हो गई, पृथ्वी हो गई है, जो मिसाइलें किससे कैसी मिसाइलें हवा में हवा से मार करने वाली है या पृथ्वी से आकाश, यानी आप हो सके तो करंट रिलेटेड ज़्यादा बेस रखना टैग में, जैसे कि आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे याद कर इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो के चेयरमैन कौन है, जो भी है जितने कौन सा सतीश धवन के अंदर कहाँ है, जो भी है कि चांदीपुर वाला उड़ीसा, यानी जो भी स्पेस के अंदर है, सूचना से रिलेटेड अधिकार, यानी आपको ऊपर ऊपर से देख लेना है क्योंकि ज़्यादा चांस नहीं है ऐसे क्वेश्चन बनने के। हाँ, करंट से रिलेटेड बन सकते हैं। अभी हम देखते हैं बायोलॉजी, जहाँ से सबसे ज़्यादा यानी 25 क्वेश्चन में कम से कम आप ये मान के चलो 10 और 11 क्वेश्चन है वो बायोलॉजी, क्योंकि आपको वर्ल्ड चैप्टर पढ़ना है। फिर मानव से रिलेटेड रोग पढ़ना है और उनके रोग कारक पढ़ना है। फिर हमें प्रदूषण पढ़ना है और प्रदूषण से होने वाले रोग, कुपोषण और स्वास्थ्य वाला चैप्टर पढ़ना है, प्रतिरक्षा पढ़ना है, टीकाकरण पढ़ना है, रोगों के प्रकार यानी कौन कौन से रोग होते हैं, आनुवंशिक की बीमारी पढ़नी है। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम पढ़ना है, स्टेम सेल क्लोनिंग और टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ना है। यानी कहने का मतलब बायोलॉजी में अगर आप सबसे ज़्यादा कोई चैप्टर करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो एक तो कुपोषण वाला और एक ये कुपोषण वाला चैप्टर और एक ये मानव रोग है, रोग कारक ये, और ये रक्त, यानी ये जो 3 चैप्टर है ये तो आपको कंठस्थ होने चाहिए। यानी ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनने के चांस है तो वो यहीं से बनेंगे, जैसे बर्ड हो गया या मानव रोग या कुपोषण। और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम वाला भी देख लेना, ये नए चैप्टर में जुड़ा है, मैंने आपको बता दिया है। और पर्यावरण और पारिस्थितिकी में आपको केवल इन्वायरमेंट पढ़ना है। इन्वायरमेंट में आपको ये पढ़ लेना है कि एटमोस्फेयर हो गया, जो लिथोस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, इकोसिस्टम पढ़ लेना है, फूड चेन खाद्य श्रृंखला है, फूड वेब पढ़ लेना है, नाइट्रोजन चक्र पढ़ लेना है, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। हो सके तो आप ऊपरी ऊपरी से इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, ऊर्जा का प्रवाह है यानी जो पिरामिड बनते हैं वो कैसे बनेंगे, खाद्य श्रृंखला का प्रवाह है, अगले जो चक्र में जाते हैं तो कितना % होता है, उससे रिलेटेड बॉटनी के भी कुछ चैप्टर लगते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। खाद, फसल चक्र, पादप रोग, फल साग सब्जी, औषधीय पौधे, कृषि और डेयरी उद्योग। यानी मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आप इससे रिलेटेड तो आप एक तो कृषि वाला चैप्टर कर लेना, जैसे हरित क्रांति हो गई, जितनी भी क्रांतियाँ हैं, लाल क्रांति, टमाटर, जो भी क्रांतियाँ हुई, हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली, ये किससे रिलेटेड है वो एक कन्फर्म याद कर लेना। डेयरी उद्योग वाला यानी पोल्ट्री उद्योग, कितने मुर्गियाँ हैं,
मुर्गी उत्पादन में कौन सा स्थान है, मांस उत्पादन, मांस, ये जो भी है ना डेयरी उद्योगों से रिलेटेड ये भी पढ़ लेना। औषधीय पौधे कन्फर्म, यानी यदि आप इनमें से आरपीएससी का फेवरेट चैप्टर देखें तो वो यही है, एक तो औषधीय पौधे वाला और एक कृषि वाला। वैसे आप पादप रोग भी देख लेना, जैसे तंबाकू का मोजेक वायरस रोग हो गया, अदर रोग है जैसे गन्ने के, केले, आलू में कौन कौन से, वो भी आप पादप रोग देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप केवल एक पेज में इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको साइंस से रिलेटेड नोट्स चाहिए या कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी शिकायत हो या कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।